मित्रों नमस्कार। मैं हेमंत कुमार जोशी, प्रवक्ता संस्कृत, SBSM आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पतलोट नैनीताल से समान शिक्षा के संदर्भ में कुछ अपने व्यक्तिगत विचार रखने के लिए यहाँ पे रात्रि काल में इस कुटिया में उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे आपको ज्ञात हो कि संबंधित सरकारों के द्वारा समान शिक्षा के संदर्भ में आज तक कोई भी कार्य नहीं किया गया। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न मजहब हैं और हमारे देश में, इस अखंडित देश में अखंडता को बनाए रखने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम होती है। लेकिन शिक्षा के माध्यम आज ऐसा हो गया है, शिक्षा की असमानता, विषमता ऐसी हो चुकी है कि शिक्षा के कारण ही हमारे समाज में असमानता बढ़ते जा रही है। ये बच्चे के अंदर जन्म से ही, प्रथम कक्षा से ही ये भावनाएं प्रादुर्भूत हो जाती हैं कि तेरा कॉलर काला, मेरा कॉलर सफ़ेद, तू मिड डे मील का भोजन करने वाला, मैं लंच बॉक्स ले जाने वाला, तू पैदल साइकिल में जाने वाला, मैं AC गाड़ी में जाने वाला, तू टाट पट्टी में बैठने वाला और मैं बहुत लग्जरी, बहुत अच्छे वातानुकूलित कमरे में, कक्षों में बैठ कर के अध्ययन करने वाला। इस प्रकार की भावनाएं बच्चों में कहीं न कहीं बचपन से ही उद्भूत हो जाती हैं और जो जीवन पर्यंत चलती हैं। और इन्हीं भावनाओं से बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आजकल प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए बच्चों को ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा आम आदमी अनुभव करता है। आम आदमी हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, नेता हो, राजनेता हो, अधिकारी हों और न्यायालय हों, समय समय पे समान शिक्षा के बारे में चर्चाएं परिचर्चाएं करते रहते हैं और चिंतित भी रहते हैं। लेकिन वर्तमान में आज तक स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी शिक्षा के संदर्भ में, समान शिक्षा के संदर्भ में न केंद्र सरकार के द्वारा कोई पहल की गई, न राज्य सरकारों के द्वारा की गई। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दिए जाने लगी अधिकाधिक रूप में और एक तरफ सरकारी स्कूलों को खोला जाने लगा और ऐसा संस्कार बनाया, ऐसा माहौल बना कि प्राइवेट स्कूलों की दृष्टि में सरकारी स्कूलों के हे दृष्टि से देखा जाने लगा। जबकि शिक्षकों को उत्तम सम्मानित वेतन मिलता है, सब सुविधाएं मिलती हैं, उसके बाद भी सरकारी स्कूलों का उन्नयन नहीं हो पा रहा है, या वहाँ के पढ़े हुए बच्चों को UPSC जैसी परीक्षाओं में भी कुछ अलग तरीके से नज़रिए से देखा जाने लगा है। ऐसा समाचार पत्रों, आलेखों के द्वारा दिखाई देता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में और हिंदी माध्यम के अध्ययन किए हुए बच्चों का चयन बहुत ही कम हो गया है। एक समय इलाहाबाद और पटना जैसे विश्वविद्यालयों के, हिंदी माध्यम के विश्वविद्यालयों को IAS की फैक्ट्री कहा जाता था। आज परंपरागत रूप से BA, MA, BSc, MSc किए हुए बच्चों का जो प्रतिशत है संघ लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में भी बहुत कम दिखाई देने लगा है। यद्यपि ऐसा नहीं है, आज भी यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी हमारे 4 महत्वपूर्ण सबसे बड़े संवैधानिक पदों में बैठे हुए हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, हमारे देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, ये सारे समस्त लोग और विभिन्न वरिष्ठ IAS वर्ग भी सरकारी स्कूलों के माध्यम से पढ़ा हुआ है। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश, तमाम सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी शिक्षा है, प्राइवेट स्कूल का पढ़ा हुआ ही बच्चा अच्छा कर सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहीं न कहीं हमारी सरकारों का, हमारी नीति निर्माताओं का भी योगदान है। हम प्राइवेट स्कूलों को देख कर के अपने यहाँ योजनाएं बनाते हैं, अपने यहाँ नीति निर्माण करते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट्स को, प्रयोगों को हम अपने यहाँ लागू करते हैं और नित्य नवीन जो प्रयोग होते हैं वो हमारे सरकारी स्कूलों में होते हैं। कभी भी ये हमारे महापुरुष भी कहते हुए आए हैं और ये एक सामाजिक अनुभव भी कहता है कि अनुकरण से हम कभी बड़े नहीं बन सकते, नकल करने से हम कभी बड़े नहीं बन सकते हैं। वस्तुतः हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा अनुकरण अधिक किया जा रहा है सरकारी स्कूलों को उन्नयन करने के लिए, और उस कारण उन्नयन हो नहीं पा रहा है। हम अपने स्तर से कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, नए नए प्रयोगों को करते हैं और उन प्रयोगों को धरातल में जब लाते हैं तो धरातल में उनका क्रियान्वयन ही नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति बन गई है। ये असमान शिक्षा
इन्हीं कारणों से। और मुझे नहीं लगता है कि जब तक इस देश में असमान शिक्षा रही, दो प्रकार की शिक्षाएँ रहें, तब तक हमारा देश समानता की ओर नहीं बढ़ सकता है। कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि हमारे सरकारी स्कूल दून, शेरवुड, DPS जैसे स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, क्योंकि उनका व्यक्तिगत प्रबंधन होता है, व्यक्तिगत मैनेजमेंट होता है, और उनकी सुविधाओं से, उनके भौतिक संसाधनों से हम सरकारी स्कूलों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम फिर भी कर रहे हैं, या हमारी नीति निर्माताएं, हमारी सरकारें कर रही हैं। और इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हम कैसे स्वयं उन्नत हो सकते हैं। बात आती है कि कभी केंद्रीय विद्यालय, जवानोदय विद्यालय खुले, और कभी आदर्श विद्यालयों की स्थापना की बात आती है, कभी उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की बात आती है, कभी बात आती है जनपद में एक उत्कृष्ट विद्यालय खुलेगा, कभी बात आती है कि खंड में कभी 2 उत्कृष्ट विद्यालय खुलेंगे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा जाता है कि प्रत्येक विद्यालय आदर्श विद्यालय हो, प्रत्येक विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय हो। उस बच्चे का क्या दोष जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा, दूरस्थ क्षेत्र का, दुर्गम क्षेत्र का बच्चा है, क्यों वो उत्कृष्ट विद्यालय में न पढ़े? उसको भी हक है, उसको भी अधिकार है उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने का। तो मेरी जो मनोभाव है, मैं तो ये चाहता हूँ कि शिक्षा में समानता लानी चाहिए, और प्रत्येक विद्यालय को उत्कृष्ट स्तर का बनाना चाहिए, प्रत्येक विद्यालय को आदर्श बनाना चाहिए। क्यों हम इस प्रकार का करें? और उससे क्या होता है, कल के दिन ये भी भावना उद्भूत होने लग जाती है बच्चों पर कि वो आदर्श विद्यालय में पढ़ता है, वो उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ता है, वो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, और मैं सामान्य सरकारी विद्यालय में पढ़ता हूँ। इस प्रकार से भी कहीं न कहीं बच्चे के मन में मानसिक हीन भावना आती है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इससे तो वर्तमान में कुछ ऐसा वातावरण बन गया, ऐसी भावना आती ही है। तो मैं समझता हूँ समान शिक्षा के संदर्भ में सरकार, जैसे राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और मातृभाषा पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने के लिए दृष्टि की गई है, फोकस किया गया है। मैं समझता हूँ उस नई शिक्षा नीति को बहुत खर्चीली, बहुत महंगी, बहुत परिश्रम से बनाई हुई शिक्षा नीति है, बहुत विद्वानों के द्वारा गाँव स्तर से सुझाव लेकर के वो बनाई हुई शिक्षा नीति है। तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारों का यह परम दायित्व होना चाहिए कि उस शिक्षा नीति को हूबहू उसको यथावत लागू करें। और इस देश में जब तक मातृभाषा को, जब तक क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, न केवल विद्यालयों के माध्यम से, अपितु कंपनियों, फैक्ट्रियों के माध्यम से, मेडिकल माध्यम से, चिकित्सा पद्धति में हर जगह क्षेत्रीय भाषाओं का, हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यदि ये होता है तो हमको लगेगा कि हमारे बच्चों को, हमारे अभिभावकों को लगेगा, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा कोई ज्ञान का सागर नहीं है, भाषा किसी भी विषय में अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा, आप आम कहिए, मैंगो कहिए, बात एक ही है। वो फल है, उसको आप मैंगो के नाम से समझिए, आम के नाम से समझिए, बात एक ही है। तो इसलिए ये न दिखाया जाए हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा कि हम एक वैदेशिक भाषा के द्वारा ही उत्कृष्ट कर सकते हैं। क्या हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं? तमाम विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं? IAS जो वर्ग के लोग हैं, हिंदी माध्यम से सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए लोग, क्या वो एक उत्कृष्ट स्तर के IAS लोग नहीं है? ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में जो भी उत्कृष्ट बड़े पदों में, वो सब सरकारी स्कूलों से और हिंदी माध्यम के और क्षेत्रीय भाषा माध्यमों के स्कूलों से पढ़े हैं। न जाने वर्तमान में इस प्रकार का वातावरण क्यों बना दिया गया है, किसके द्वारा बना दिया गया है, ये आत्मचिंतन का विषय है। और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा इस प्रकार का माहौल बनाया गया है कि प्राइवेट स्कूलों में उच्चतर अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, और सरकारी स्कूलों में नहीं दी जाती। हम क्यों प्राइवेट स्कूलों का अनुकरण करें? हम अपना ऐसा कुछ शोध करें, ऐसा कुछ चिंतन करें, ऐसा वातावरण बनाएं कि हमारे सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आए, प्रवेश करें, जैसे विकसित देशों में होता है। तो हम इस प्रकार का वातावरण बनाएं, समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन आदि टेलीविज़न के माध्यम से, या राजनेताओं के वक्तव्यों के माध्यम से, या अधिकारियों के वक्तव्यों के माध्यम से, कि प्राइवेट स्कूल ही उत्कृष्ट हैं, सरकारी स्कूल उत्कृष्ट नहीं है। ऐसा वातावरण बनाएं, हम अपने आप इस प्रकार का उत्कृष्ट कार्य करें, हमारा विभाग ऐसा उत्कृष्ट कार्य करे, हमारे नीति निर्माताएं ऐसी उच्चतम नीतियों का निर्माण करें कि हमारा जो सरकारी विद्यालय, हमारे क्षेत्रीय हिंदी भाषा के माध्यम के विद्यालय हैं, वो उन्नत हों, वो अच्छा करें, और उनकी अच्छाई को देख करके हम प्राइवेट स्कूल उनका अनुसरण करें। और वो तभी होगा जब नई शिक्षा नीति को हम हूबहू लागू करेंगे। हम बड़ी बड़ी सेवाओं में, IAS PCS परीक्षाओं में, नीट परीक्षाओं में, हम कोई भी अच्छी परीक्षाएँ होती है, कंपनी फैक्ट्रियों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं को, हिंदी भाषा इत्यादियों को बढ़ावा देंगे, तो ये स्वतः
ही अपने आप होने लग जाएगा। उसमें ये विषमता असमानता रहेगी ही नहीं कि ये उस माध्यम के विद्यालय में पढ़ता है, वो उस माध्यम के विद्यालय में पढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे, और व्यक्तिगत विचार अपने होते हैं, अपना चिंतन होता है, अपना मनन होता है। मैं नहीं समझता हूँ कि सभी को अच्छे लगें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, नमो नमः।